दोस्तों, रिया चक्रवर्ती और उसके कारनामे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, क्योंकि पहले एनसीबी ने मामले में चार्जशीट फाइल की, चार्ज ड्राफ्ट फाइल किए और उसके बाद एसएसआर की बहन प्रियंका सिंह ने बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे कर दिए और यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती पर अपने भाई को बर्बाद करने का, खात्मे की ओर धकेलने का आरोप तक लगा दिया और 14 जून 2020 को प्री प्लान्ड साजिश करार दिया, जिसके बाद अब रिया चक्रवर्ती ने भी पलटवार किया है। जी हाँ, पहली बार रिया चक्रवर्ती ने सीधे सीधे परिवार पर, प्रियंका पर हमला किया है। घमंडी, झगड़ालू, न जाने क्या क्या कह दिया और ये भी कह दिया कि भाड़ में जाए कोई भी, उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। यानी कि खुद दिखा दिया कि रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गया। रिया के हाल खुद खराब हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से, करतूतों से बाज नहीं आ रही। तो क्या क्या रिया ने परिवार और प्रियंका के लिए कहा, कैसे मच गया बवाल। रिया के पूरे बयान को आपके सामने एक एक करके डिकोड भी करेंगे और सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और रिया की इस नई करतूत पर अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो रिया चक्रवर्ती के हालात खुद ही बेहद खराब हैं। जो रिया करीब 1.5 साल पहले जमानत मिलने के बाद खुद को बरी होने जैसा दिखा रही थी, रिया चक्रवर्ती ऐसा जता रही थी कि जैसे उसे सभी कोर्ट ने सभी केसेस में बाइज्जत बरी कर दिया है और बकायदा उस पर लगे आरोपों के लिए माफी तक मांग ली गई है। मगर अब एक बार फिर से रिया की जान आफत में है। रिया चक्रवर्ती को 10 साल तक की सजा होने की बात कही जाने लगी है। जी हाँ, एनसीबी ने जो चार्ज फ्रेम किए हैं, जो ड्राफ्ट आरोपों का दिया है, उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती को कम से कम 10 साल और अगर कोर्ट ज्यादा ही कन्विंस हो गई तो फिर तो 20 साल तक की सजा हो सकती है। अब इन सब के बीच प्रियंका सिंह ने रिया पर बड़ा आरोप लगाया था और प्रियंका ने कहा था कि रिया ने उसके भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी और एक तरह से रिया को प्लांट करके सुशांत की लाइफ में लाया गया और रिया ने प्लानिंग के साथ सारे कामों को अंजाम दिया। और यही नहीं, प्रियंका ने यह भी कहा कि वो तो और भी बहुत कुछ बोल सकती है, लेकिन कानून की वजह से हाथ बंधे हैं। यानी कि रिया चक्रवर्ती का कच्चा चिट्ठा प्रियंका ने खोल दिया। अब रिया की पोल खुल गई, रिया की बातों का खुलासा हो गया तो रिया बेचैन हो गई, तिलमिला उठी, बिलबिला गई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है और इसीलिए तो रिया चक्रवर्ती ने एसएसआर के परिवार पर सीधे सीधे हमला बोल दिया है, प्रियंका सिंह को निशाने पर ले लिया है। हालांकि रिया ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर साफ है कि रिया ने जो कुछ भी कहा है, लिखा है, वो प्रियंका के लिए, उसके परिवार के लिए ही है, जिसमें रिया ने साफ कह दिया कि उसे किसी से फर्क पड़ता नहीं है, भाड़ में जाएं ये लोग। तो रिया चक्रवर्ती ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक नोट शेयर किया है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो आपको बताते हैं और डिकोड भी करते हैं एक एक बात। रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले लिखा कि शोर से ऊपर उठो, अहंकार से ऊपर उठो। यानी कि प्रियंका सिंह की बातें, प्रियंका का बोलना रिया को शोर लग रहा है, प्रियंका का खुलासा रिया को अहंकार लग रहा है, प्रियंका का अंदाज रिया को खराब लग रहा है और इसीलिए कहा कि शोर और अहंकार से ऊपर उठो। रिया चक्रवर्ती ने आगे लिखा, इतना ऊपर उठो कि वो तुम पर सिर्फ उंगलियां उठा सके, क्योंकि तुम जहाँ हो वहाँ कभी वो हो ही नहीं सकते। अब इसका मतलब समझिए, रिया चक्रवर्ती यहाँ कहना चाहती है कि वो प्रियंका सिंह या फिर उनके परिवार से बहुत ऊपर है और प्रियंका की बातों से, प्रियंका के खुलासों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रियंका और एसएसआर के परिवार की गिनती ही नहीं करती और उन्हें मानती तक नहीं है। और वैसे भी प्रियंका के पिता केके सिंह भी पहले कह चुके थे कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे को बर्बाद कर रही थी और अपने बेटे से उन्हें मिलने तक नहीं दिया जाता था, अपॉइंटमेंट लेने को कहा जाता था और भी बहुत कुछ। यानी कि 14 जून के पहले भी प्रियंका, केके सिंह या फिर उनके परिवार से रिया को कोई मतलब नहीं था और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, सुशांत की दौलत, उसकी शोहरत, उसके बॉलीवुड में संबंधों से प्यार जरूर था, सरोकार जरूर था, लेकिन उसके परिवार से बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, रिया ने आगे लिखा, तुम शांति में हो, तुम प्यार के साथ उड़ रहे हो। अब यहाँ पर साफ साफ एसएसआर को बीच में लाया गया और यहाँ पर रिया ने दिखाने की कोशिश की है कि प्रियंका सिंह अपने भाई को लेकर सिर्फ दिखावा कर रही है और वो ही असली प्यार करती है। अब सवाल ये है दोस्तों कि अगर वो एसएसआर से असली सच्चा वाला प्यार करती थी तो फिर 8 जून को वैसी हालत में अकेला छोड़कर क्यों चली गई और क्यों 14 जून की घटना मुंबई के उस अपार्टमेंट में हो गई, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो रिया चक्रवर्ती की थी। परिवार को उसने मिलने से रोक दिया था, बाकी किसी को मिलने देती नहीं थी। ऐसे आरोप लगते रहे थे और वही सब कुछ वहाँ पर देख रही थी। यानी कि सवाल पूरे पूरे खड़े हो रहे हैं रिया चक्रवर्ती पर, उसकी बातों से यहाँ पर रिया पर आरोप लगने जा रहे हैं। आगे देखिए, इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने लिखा, उन्हें हैरान कर दो, तुम काफी हो, तुम कंप्लीट हो, तुम जैसे हो प्यारे हो, उन्हें तुमको कुछ भी मत बताने दो,
अब यहाँ पर रिया चक्रवर्ती खुद को ऐसा दिखाने लगी कि जैसे वो सबसे बेहतर है और किसी को भी उस पर उंगली उठाने का हक नहीं है। खुद को सबसे बेहतर, सबसे शानदार बता दिया और ये भी कह दिया कि जिसे जो कहना है कहने दो, भाड़ में जाएं ये लोग और चलते रहो। अब यहाँ पर एक और बात साफ है, प्रियंका सिंह की बातों से, खुलासों से रिया चक्रवर्ती को तीखी मिर्ची तो जरूर लगी है और रिया को अपनी काली करतूतें भी याद तो आ ही गई होंगी और इसीलिए तो रिया चक्रवर्ती ने भी ये जवाब देते देर नहीं लगाई और बहुत कुछ कह दिया, जिससे साफ है कि रिया अब भी मुगालते में जी रही है। जी हाँ, इसे मुगालता ही कहा जाएगा क्योंकि उसे अब भी लग रहा है कि वो अब भी बच जाएगी, अब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं होगा, कोई उसका कुछ कर ही नहीं पाएगा, बिगाड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन कानून जब अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ता तो रिया चक्रवर्ती किस खेत की मूली है। और ऊपर से प्रियंका सिंह के खुलासे ने तो नई उम्मीद चाहने वालों को, परिवार वालों को भी दे दी है। और अब एनसीबी के चार्ज जैसे ही प्रेम होंगे, ट्रायल शुरू होगा तो एनसीबी के इस केस में तो फिलहाल पूरी उम्मीद दिख रही है कि रिया चक्रवर्ती का काम तमाम होगा। रिया चक्रवर्ती किसी लायक बच नहीं पाएगी। तो आपका रिया चक्रवर्ती के इस पूरे बयान पर, रिया के इस अंदाज पर, परिवार को घमंडी कहने पर, प्रियंका सिंह पर सवाल उठाने पर क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर जो खुलासा किया है, उसने इस केस में सनसनी फैला दी है। राणे ने ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसने ये पूरा केस मोड़कर रख दिया है। राणे ने दावा किया है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर हुआ है। वहीं इससे पहले दिशा सालियान का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। दिशा पार्टी में जाने से मना कर रही थी लेकिन उन्हें जबरदस्ती पार्टी में बुलाया गया, फिर बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई। जिस बिल्डिंग में ये सब हो रहा था वहाँ का सीसीटीवी 8 जून से पहले तक सही था। राणे के मुताबिक 13 जून की सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों की एंट्री दर्ज करने वाले रजिस्टर के पन्ने 8 जून के बाद से पटे हुए हैं। राणे ने कहा सुशांत ये जान चुके थे कि दिशा की हत्या हुई है, वो इससे जुड़े कई खुलासे भी करने वाले थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। सुशांत के घर एक लाल बत्ती की गाड़ी आई थी, ये एक मंत्री की गाड़ी थी। उस गाड़ी से 4 लोग निकले और उन्होंने सुशांत को पकड़कर मारा। आप खुद ही सोचिए, जब सुशांत की हत्या का पता चला तब किसी खास व्यक्ति से संबंधित एम्बुलेंस को ही क्यों बुलाया गया था? केवल सुशांत और दिशा की हत्या नहीं हुई है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। सुशांत का एक दोस्त रॉय भी था, अब वो कहाँ है? सुशांत के घर पर एक सावंत नाम का नौकर भी काम करता था, अब वो कहाँ है? दिशा सालियान की बिल्डिंग का वॉचमैन भी गायब है। बताइए, रमेश मौर्य और जयंत जाधव की हत्या किसने की? हालांकि राणे लंबे वक्त से इस तरह के दावे कर रहे हैं। फिलहाल इस केस की जांच सीबीआई के पास है, लेकिन 19 महीनों की जांच के बाद भी सीबीआई चुप ही है। फिलहाल राणे के इस खुलासे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें।